नारद जी कहते हैं कि एवं पश्यन् कलर्दोषां पर्यटन अवनीमहं यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज दे करके कहा कि भगवान आप मुझे पहचानते नहीं है, मैं कौन हूं। नारद जी बोले कि हम भी इसी तलाश में हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे आपको कि आप हो कौन, और जो ये दो बूढ़े आदमी तुम्हारे पास में पड़े हैं जिनके सिर पर तुम हाथ फेर रही हो, ये कौन है। तो उस स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति ऋतख्याता इमौ तौ तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जरौ। कहा प्रभु मैं भक्ति हूं। और नारद जी से भक्ति ने कहा कि आपने मेरा निर्माण किया है, आप ही मुझे इस संसार में लाए हैं और आप ही मुझे भूल गए। बोले दो आदमी कौन है। बोले कि एक ज्ञान है और एक वैराग है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो ज्ञान और वैराग भक्ति के बेटे हैं। यदि आपके पास में भक्ति तो 16 श्रृंगार करके बैठी है, खूब कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आरती करते हैं, भक्ति तो 16 श्रृंगार से तुम में है। लेकिन प्यारे बंधु, यदि तुम में वैराग नहीं है तो वो भक्ति किसी काम की नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे अंदर वैराग नहीं है तो तुम्हारी भक्ति फल ही नहीं देगी, क्योंकि संयम नियम त्याग ये वैराग होता है। यदि आप भगवान के मंदिर में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहन बेटियों की तरफ नजर गलत रखे हुए हैं, वैराग आप में है ही नहीं, तो भक्ति आपके पास रुकेगी नहीं। और यदि वैराग भी है और भक्ति भी है और ज्ञान नहीं है, तो भी आप इस प्रकार से आपकी भक्ति हो जाएगी जैसे बिना बरेदी के ढोर। क्यों कि ज्ञान ही तुम्हें बताएगा कि भक्ति करना किसकी चाहिए। भक्ति करने की क्षमता तो तुम में है, लेकिन क्या पता तुम कौन की भक्ति कर रहे, भूत की कर रहे, कि प्रेत की कर रहे, कि दरोए की कर रहे, किसकी भक्ति करना चाहिए। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि महाराज आपको इतना ज्ञान हो जाए, हाँ ताली जरूर बजा दिया करें। यदि आप लोगों की बात समझने जाए बजा दिया करें। ऐसे मत बैठे रहो जैसे मजदूरी से लाए हो 200 रुपया रोज में। प्यारे बंधु, वैराग और ज्ञान की ये दशा कलयुग में होती है कि ज्ञान और वैराग बीमार पड़ जाते हैं। और भक्ति यदि 16 श्रृंगार कर भी ले, तुम्हारी खूब नाच रहे हो, गा रहे हो, मंत्र भी जाप कर रहे हो, मंदिर भी डेली जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्यारे भाई धर्म नहीं है, दया नहीं है, तो तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं। तो भक्ति ने नारद जी से कहा कि महाराज ये जो कलयुग में ये मेरे ज्ञान और वैराग की जो दशा हो रही है, ये कलयुग महान पापी है, ये कलयुग आना नहीं था। और राजा पारीक्षित इसको मार रहे थे उसी समय, इसे बेकार जीवन दान दे दिया। इस कलयुग को जीवन दान नहीं देना था। नारद जी बोले भक्ति से कि नहीं 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 देवी, गलत शब्द मुंह से मत निकालो। तुम युग को दोष मत
कलयुग समझ दिया नहीं, जो नर करे विश्वास। ये तो विश्वास का युग है। यदि आपके पास विश्वास है तो कलयुग आपका क्या बिगाड़ेगा, और विश्वास नहीं है तो आप सतयुग में भी पहुंच जाओ, सतयुग भी आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है। तो जो नर करे विश्वास, और तरकीब बहुत सरल है, लेकिन आदमी करे जब कि गाय राम गुण गने विमले, भवतर बिना प्रयास की संसार से तर जाएगा प्यारे बंधुओं। लेकिन करना क्या पड़ेगा कि कथा और कीर्तन। अब कीर्तन को नंबर आओ और आदमी के कांटे उठे, अरे राम महाराज ताली रजवाती, अच्छा बिना ताली के कीर्तन होने नहीं है। लेकिन कीर्तन तो आपको करना पड़ेगी। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ताली बजाते गाना भैया। नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। अब देखो कौन कौन ने ज्ञान पाया इस नारायण मंत्र से। बहुत बड़ा मंत्र प्यारे भाई। इसी मंत्र को श्री शिव शंकर जपते रहते हैं हरचन। इसी मंत्र को श्री शिव शंकर जपते रहते हैं हर क्षण। इसी मंत्र को श्री शिव शंकर जपते रहते हैं हरचन। इसी मंत्र को श्री शिव शंकर जपते रहते हैं हर क्षण। बोलने से फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। और एक लाइन को 4 से 8 बार बोल रहे हैं जय महाराज। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। श्री मंत्र को श्री शंकादित्य जपते रहते हैं हरचन। इसी मंत्र को श्री शंकादित्य व्रत
प्रतिदिन करते पारायण। इसी मंत्र का श्री संकादिक प्रतिदिन करते पारायण। इसी मंत्र का श्री संकादिक प्रतिदिन करते पारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। श्री नाम दीना में करते गायन। इसी मंत्र का श्री नारद जी वीणम करते हैं गायन। श्री संसार दीना में करते गायन। इसी मंत्र का श्री नारद जी वीणम करते हैं गायन। नारायण इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। वेद शास्त्र ग्रंथों का रस है, मंत्र नहीं ये साधारण। वेद शास्त्र का ग्रंथों का सर्वस मंत्र ये साधारण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज कलयुग को गारी मत दो। क्यों? कि जो फल सतयुग में यज्ञ करने से होता था और योग करने से होता था, वो कलयुग में केवल कृष्ण भक्ति से मात्र, कृष्ण कीर्तन से मात्र मिल जाता है आदमी को। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। योग से और समाधि लगाए से भी जो फल नहीं मिलेगा सतयुग में भी, वो कलयुग में मिलेगा। अब कलयुग में ऐसा प्रभाव, ऐसा इतना महान युग है ये कलयुग। लेकिन आदमी खुद तो गाड़ी देते रहेंगे, कलयुग गाड़ी देते। महाराज कलयुग चल रहा है।
कलयुग वाले को कलयुग है, सतयुग वाले को सतयुग है। आज भी यदि आप भगवान की कथा सुनोगे, भजन करोगे, अब माला तो समझ लो कि धरा ही नहीं आदमी ने। कई आदमी तो ऐसे को 2, 4, 8 दिन में नहा है। हमने एक से पूछी, भैया नहा लेते? बोले महाराज काल ही तो नहा था। और खाने को कोई मुनारो नहीं, कब खाने, कितनों खाने। एक आदमी इतनी रोटी खा गो कि पेट पटो जा, बाय टांग के डॉक्टर खान ले गए। डॉक्टर ने गोली दी, बोले जा गोली खा लो। बोले अरे डॉक्टर साहब, गोली को जगह होती तो एक रोटी ना खा लेती। तो ये तो हालत हैं आदमी की। अब आप कहो कि आदमी भक्ति करे, तो भक्ति करे कहां से? उसको ज्ञान तो सही है ही नहीं। और इसका एकमात्र कारण है कि जो ज्ञान की जो धारा है उसको बताने वाले नहीं है। हमारे पुरखा आज से 50 साल पहले की बात है, हर घर में गीता को पाठ करते और रामायण का पाठ करते थे। अब तो रामायण केवल अखंड रामायण करवाते हैं, तभी समझ लो हो गई तो हो गई, और बाबी कोई सरसबाद नहीं। अखंड रामायण का महाराज ऐसा महत्व है कि यदि तन मन धन से पूरे मन लगा करके केवल पढ़ भी जा, भंडारो भले मत करो, तो सारी दुख मिट जाएंगे प्रभु। लेकिन रामायण धरदई आराम है, गीता धरदई, माला धरदई, अब तरोगे कैसे? मोड़ा मोड़ी तिलक लगा भी में शर्मा। नारद जी कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजी। ध्यान प्रथम जुग मख विधि, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजी। सज्जों में ध्यान से फल मिलता था, और त्रेता में यज्ञ करने से फल। ज्ञान प्रथम मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु तू। नहीं कली करम न भरती रे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, न महान कर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं कली करम न भरती विवेक, राम नाम अवलंबन एक, राम नाम अवलंबन एक। श्री राम जय, तालियों के साथ श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। नारद जी कहते एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारवीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् अर्कलीजालं सुखाय च।
तो क्या है कि कलयुग में एक ही सार है और वो है भगवान के नाम का जाप। चाहे कापी पे लिखो, चाहे माला से जपो, चाहे बिना माला और बिना कापी के दिल में रटने लगी रहे प्यारे बंधु, आपके सारे संकट दूर हो जाए। संसार में जितने भी बीमारियां हैं और जितने भी कलह कलेश हैं, राम का नाम जाप करने से सारे नष्ट हो जाएंगे। ये दावे की बात है। नारद जी भक्ति को समझा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो वो वैसे ही हाल हो जाएगा कि एक गांव में एक बहुत बड़ा नेता आया। गांव था छोटा सा, पढ़े लिखे कोई थे नहीं, तो उन लोगों को ये चिंता हो गई कि नेताजी आ रहे हैं कि बगल में कौन बैठे हैं। तो गांव में एक बेचारे बाबा जी थे, बेबी अनपढ़ थे, हनुमान जी के मरिया से पड़े रहते थे। बोले कि भाई अपन में सबसे सियाने और सबसे ज्यादा गुणवान बाबा जी हैं, बाबा जी को बैठा दो। तो नेता आया और बाबा जी को बगल में बैठा दिया। अब बाबा जी घबराने, बोले भैया हो लो मत बैठा लो, बाबा बगल में ना जाने वाने का पूछी और मैंने का बताई। अरे बोले दो तीन बातें पूछे वो। बोले कौन कौन सी? बोले एक तो जय बात पूछे वो कि महाराज आपकी उम्र कितनी है, तो बता दियो 80 साल। और फिर जाल पूछ सकते कि आपकी उम्र कितनी है, तो कह दियो कि 80 साल। और बोले सन्यास कब से लिया, तो कह दियो 20 साल से। अब नेता ने, अब तो कोई ठिकाना तो है नहीं कि आपने सोचा भाई से पूछे वो आदमी, उसने उल्टी तरह से पूछ लिया। बोले महाराज सन्यास कब से लिया, बोले 80 साल। अब नेता दिल में रहेगा कि जब 80 साल से महाराज ने सन्यास लिया तो उम्र कितनी होगी? बोले आयु कितनी है महाराज जी? बोले 20 साल। नेताजी बोले कि या तो हम पागल है नहीं तुम पागल हो। बाबा जी बोले ना पागल तुम हो ना हम हैं, जिस सिकोबे बारे गांव के पागल हैं। तो क्या है इस सिलसिलेवार कथा आप याद रखना। और हम जब कथा करते हैं, भले हम छोटे कथावाचक हैं, लेकिन कहते कथा ही हैं। इधर उधर की बातें करना हमको पसंद नहीं है। जो आप कथा पढ़ लो या हमारी कथा सुन लो, बात एक ही मिले लिया। और बहुत से तो ऐसे हैं जो मऊआ खजूरों की बात हम बता रहे हैं और आपके दिमाग में आपकी खोपड़ी पे से ऊपर जा रही है, आपको कोई पता नहीं। सन्यास लिया 80 साल से 20 साल की उम्र। तो नारद जी कहते हैं कि काम क्रोध महानो तृष्णा व्याकुल चेतसा ते भी तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्वतो गतः। नारद जी कहते हैं भक्ति से कि भक्ति देवी इस कलयुग में उल्टा सीधा काम हो गया है कि जिस कुर्सी पर जिसको बैठना था वो नहीं बैठा, जिस जगह पर जिसको होना था वो है नहीं बेचारा। जिस संतों की गादी थी उस गादी पे उन लोगों को बैठना था जो काम क्रोध मद लोभ को जीत चुके हैं। लेकिन वहां कौन बैठे? कामी क्रोधी लोभी और अत्याचार। चाहे बाद में उन्हें फिर तिहाड़ जेल में जाना पड़े, लेकिन पहले तो वे लड़ झगड़ के बैठी जाती। उनने इस कलयुग का महत्व घटा दिया है। अब नारद जी कहते हैं कि भक्ति ये युग का धर्म होता है। सतयुग में महाराज लाखों वर्षें आदमी की आयु होती थी और लाखों वर्ष तपस्या करता रहता था, भभूति रमा करके जंगलों में वनों में रहते थे। आज कलयुग में ऐसा नहीं है, ये प्रगतिशील युग है। इसमें तो केवल आप विश्वास कर लो और राम का नाम
हृदय से जपो, आपका उद्धार हो जाएगा। कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षाः सहते नित्ये स्थिताः। और युग की चाल ढाल को तो भगवान नहीं बदल सकता। कलयुग है तो कलयुग ही रहेगा, इसमें सतयुग नहीं आ सकता। और सतयुग में भगवान भी कलयुग को नहीं भेज सकते। तो समय जैसी उसकी गति है वैसे ही आए। जब सुबह होती है तो शाम को आप वहां नहीं ला सकते, सुबह ही रहेगी, फिर दोपहर होंगे, जब जाकर शाम आएगी। इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सुबह शाम की तरह चलती रहती है। परंतु नारद जी ने कहा कि चाहे समय कोई सा हो, बेकार युग हो, चाहे अच्छा युग हो, लेकिन प्यारे भाई हृदय में तुम भक्ति रखना। और जिसके हृदय में भक्ति है उसके घर में यमराज की भी भूखने की ताकत नहीं है महाराज। ये शाम चित्ते वसीद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी नाते पश्यन्ति कीनासम स्वप्ने कमलम त्रिहि। महाराज जिसके हृदय में भक्ति है, सपने में भी यमराज आपकी तरफ नजर उठा करके नहीं देख सके। आपको जब मरना होगा तो भगवान तुमसे पूछेंगे का भैया आवाने हैं का? आप कहते हाँ प्रभु, अब सब तरह से हम निवृत्त हैं, अब तो बुला लो। उसी दिन भगवान बुलाया। भगवान भी उसी दिन बुला पाएगा आपको, यदि भक्ति है, इतनी ताकत है भक्ति में। एक बार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय बोलो। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। उन्होंने कहा वृथा खेद यसी वाले